हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बुक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम राइबोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। राइबोसोम्स क्या हैं, उसकी डिस्कवरी किसने की, उसका सेल में फंक्शन क्या क्या है, उसको आज हम इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया है। सेल कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, जैसे बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। हमने देखा इसमें जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता, और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, और जितने भी अदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, और साथ साथ में राइबोसोम्स भी इनमें प्रेजेंट रहते हैं। तो राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि जो राइबोसोम्स है दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन उनका टाइप अलग अलग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की। जॉर्ज ई पैलेड 1953 was the first to observe particles or granules present in the cytoplasm of animal cells under electron microscope। जॉर्ज ई पैलेड ने 1953 में सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में उन्हें क्या दिखाई दिया, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उन्हें ग्रेन्यूल्स दिखाई दिए जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देखा। ठीक है ना, तो उन्हें ग्रेन्यूल्स और पार्टिकल्स दिखाई दिए। दीज वर दस कॉल्ड अ पैलेट्स पार्टिकल। जब उन्हें ये पार्टिकल्स दिखाई दिए तो इन्हें क्या नाम दिया, उन्होंने इन्हें क्या नाम दिया, पैलेट्स पार्टिकल नाम दिया। लेटर रिचर्ड बी रॉबर्ट्स नेम देम राइबोसोम्स इन 1958। बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स, उन्होंने इन पार्टिकल्स को, जिन्हें पैलेट्स पार्टिकल कहा जा रहा था, उन्हें क्या नाम दिया, राइबोसोम नाम दिया। और कौन से ईयर में, 1958 में। तो हमने डिस्कस किया जो राइबोसोम्स की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी या सबसे पहले उसे ऑब्जर्व किया था वो किसने किया था, जॉर्ज ई पैलेड ने 1953 में। कहाँ पे देखा था, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में उन्हें पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, पैलेट्स पार्टिकल नाम दिया। ठीक है ना, तो जॉर्ज ई पैलेड ने राइबोसोम्स की डिस्कवरी की और उन्हें क्या नाम दिया, पैलेट्स पार्टिकल नाम दिया। फिर बाद में कौन है, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने 1958 में उन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, राइबोसोम्स नाम दे दिया। इस तरह से राइबोसोम्स की डिस्कवरी हुई। The number, size and shape of ribosomes are variable from cell to cell and species to species। जो राइबोसोम्स का नंबर है, कितना नंबर होगा, 1, 2 या 1000 होंगे, और जो साइज़ है छोटा होगा, बड़ा होगा, और जो शेप है राउंड होएगा, क्या नाम है, रेक्टेंगुलर होएगा, कैसा होएगा। जो राइबोसोम्स का नंबर है, साइज़ है, शेप है, वो सेल में भी वेरी करता है और स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ में भी वेरी करता है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो हमें दिखता कैसा है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज हैव शोन दैट द राइबोसोम्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से, जब राइबोसोम्स की स्टडी की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो क्या देखा गया कि जो राइबोसोम्स है वो यूजुअली किसके बने होते हैं, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए भी कहते हैं। इन दोनों के मिलकर के ये बने होते हैं। Ribosomes are of two types, 70S and 80S. S is Swedberg unit। ठीक है ना, राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, 70S टाइप और 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, जहाँ पे S क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। जो 70S राइबोसोम्स है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो प्लास्टिड होता है उसमें भी 70S के राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं।
द राइबोसोम्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जैसा कि हमने डिस्कस किया लिया, जो राइबोसोम्स है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। एक बार दोबारा से हम रिपीट करेंगे, जो राइबोसोम्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं, ठीक है ना। और जो राइबोसोम्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जा रहे हैं, उनमें 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S का राइबोसोम्स पाया जाता है। द 80S राइबोसोम्स अक्कर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम्स हमें देखने को मिलता है। बोथ दी 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो दोनों के दोनों राइबोसोम्स हैं, 70S और 80S टाइप के राइबोसोम्स, वो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। दे आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये जो राइबोसोम होते हैं छोटे होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है। 70S ribosomes are around 200 angstrom in diameter, while 80S are 250 to 300 angstrom in diameter. जो 70S ribosomes है उसका जो डायमीटर होता है वो 200 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। जबकि जो 80S है उसका जो डायमीटर है वो 250 से लेके 300 तक होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका जो विड्थ दिखाई गई है वो 210 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। और जबकि लेंथ इसकी कितनी होती है, 290 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये स्मॉल सब यूनिट होती है और ये लार्ज सब यूनिट होती है 70S राइबोसोम में। जो छोटी सब यूनिट होती है वो 30S होती है और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S होती है। ये हमने बात करी 70S के राइबोसोम्स के बारे में। 80S राइबोसोम्स का जो विड्थ है वो 200 to 250 एंगस्ट्रॉम होती है और जो लेंथ है वो कितनी होती है, 300 से लेकर के 340 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। इनमें जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S टाइप की होती है और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S टाइप की होती है। ईच राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। जैसा कि हमने देखा जो 80S और जो 70S जो राइबोसोम्स है वो दोनों के दोनों 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। वन इज़ लार्जर हैविंग डोम शेप्ड स्ट्रक्चर एंड द अदर इज़ स्मॉलर इन साइज, ठीक है ना। जो लार्जर जो सब यूनिट है, जो लार्जर सब यूनिट है वो कैसी होती है, डोम शेप्ड की होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डोम शेप्ड की है। और जो छोटी वाली है वो क्या होती है, जो उसका जो साइज़ है वो छोटा होता है, फाउंड ओवर द लार्जर सब यूनिट, और वो लार्जर सब यूनिट के ऊपर देखने को हमें मिलती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ इमेज कैसा है, ये रिवर्स है, रिवर्स इमेज है। यहाँ पे लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, फॉर्मिंग अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो ये स्मॉल सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट के ऊपर प्रेजेंट है और कैप लाइक स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिल रही है। द 2 सब यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय क्लेफ्ट। ये दोनों की दोनों जो सब यूनिट है वो एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, किसके थ्रू, क्लेफ्ट्स के थ्रू। The subunits occur separately in the cytoplasm and join to form ribosomes only at the time of the protein synthesis। ये जो दोनों की दोनों सब यूनिट है, जो स्मॉल सब यूनिट है और जो लार्ज सब यूनिट है, ये दोनों की दोनों सेपरेट अलग अलग साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होना होता है तब ये जो दोनों की दोनों सब यूनिट है वो जॉइन हो जाती हैं और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 70S राइबोसोम्स के बारे में। दीज आर फाउंड इन बैक्टीरिया सेल एंड हैव द मॉलिक्यूलर वेट 2.7 × 10⁻⁶। ये जो 70S राइबोसोम्स है वो बैक्टीरिया की सेल में देखने को मिलता है और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 2.7 से × 10⁻⁶ होता है। 70S ribosome consists of a large 50S subunit and a small 30S subunit। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 70S राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल हो गई, ठीक है ना। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। ये लार्ज सब यूनिट है, जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S की होती है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S की होती है।
ईच सब यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। और दोनों की दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था पीछे, ठीक है ना। द 50S सब यूनिट हैज 2 स्पीशीज ऑफ RNA, 23S and 5S and about 34 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन। जो 70S राइबोसोम्स की जो 50S यूनिट है, जो ये है 50S यूनिट जो कि लार्ज सभी यूनिट है, ठीक है ना, उसमें आरएनए की 2 स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं, 23S और 5S राइबोसोमल आरएनए। तो ये आरएनए के 2 स्पीशीज 50S सब यूनिट में देखने को मिलती है और इसमें 34 डिफरेंट प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं। जबकि जो 30S सब यूनिट हैज़ ओनली 1 स्पीशीज ऑफ RNA, 16S एंड अबाउट 61 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन। जबकि जो स्मॉल यूनिट है 30S जो सब यूनिट है उसमें सिंगल स्पीशीज़ RNA की देखने को मिलती है, जो कि कौन सी होती है, 16S टाइप की होती है और इसमें 21 डिफरेंट प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने डिस्कस किया कि जो 50 सब यूनिट है, 50S सब यूनिट है वो आरएनए की 2 स्पीशीज से मिलकर बनी है, 23S और 5S। जबकि जो 30S सब यूनिट है वो 16S राइबोसोमल आरएनए की बनी होती है और इसमें 34 डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं लार्ज सब यूनिट में, जबकि स्मॉल सब यूनिट में 21 डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। They also occur in mitochondria and chloroplast of eukaryotic cells। ये जो है ये यूकैरियोटिक सेल में जो पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें भी पाई जाती है, क्योंकि उनमें क्या है 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो जो इसमें प्रेजेंट है तो उसमें भी वही प्रेजेंट रहेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 80S राइबोसोम के बारे में, जो कि किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। 80S ribosomes is larger and contain more RNA and protein than 70S राइबोसोम। जो 80S राइबोसोम्स है वो कैसा होता है, लार्जर होता है, किससे, 70S टाइप के राइबोसोम से, और इसमें ज़्यादा मोर आरएनए और मोर प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, किसके कंपैरिजन में, 70S राइबोसोम्स के कंपैरिजन में। देयर मोलिकुलर वेट इज़ 4 × 10⁻⁶। इनका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है, 4 × 10⁻⁶ डाल्टन्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज 60S सब यूनिट एंड अ स्मॉल 40S सब यूनिट। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, हमें पता है, एक स्मॉल सब यूनिट है और एक लार्ज सब यूनिट है। जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40S टाइप की होती है और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S टाइप की होती है। ईच सब यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ rRNA एंड सेवरल प्रोटीन। ये दोनों की दोनों सब यूनिट है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी हम कह सकते हैं पूरा राइबोसोम्स जो है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। The 80S subunit has 3 species of rRNA, 28S, 5.8S and 5S and over 45 different ribosomal proteins। जो लार्ज सब यूनिट है 60S सब यूनिट में जो राइबोसोमल आरएनए की 3 स्पीशीज़ देखने को मिलती है, 28S, 5.8S और 5S, ठीक है ना। राइबोसोमल आरएनए की ये 3 स्पीशीज़ लार्ज सब यूनिट या 60S सब यूनिट में देखने को मिलती हैं और इसमें कितने प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 45 या कह सकते हैं या हम 50 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जबकि जो स्मॉल सब यूनिट है जिसे हम 40S सब यूनिट कह रहे हैं वो सिंगल क्या नाम है, राइबोसोमल आरएनए की स्पीशीज़ से मिलकर के बनी होती है, जो किस टाइप की होती है, वो 18S होती है, ठीक है ना। और इसमें 33 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। और ये जो 80S राइबोसोम्स है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में और राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देख लेते हैं राइबोसोम्स का सेल में क्या क्या फंक्शन है।
Ribosomes are known as protein factories. Protein is required for many cell activities. जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, उसको परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन क्या है? रिक्वायर्ड होता है। तो राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है ना। और इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री तो कहते हैं और साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल पॉसिबली सर्व एज स्केलेटन फ्रेमवर्क इन दी राइबोसोम। जो राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोसोम में पाया जा रहा है, वो क्या करता है? राइबोसोम को एक स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसे एक शेप प्रोवाइड करता है, उसे, ठीक है ना, शेप प्रोवाइड कर रहा है और उसका स्केलेटन का काम करता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोम्स के फंक्शन थे जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, इसीलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। और जो राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोसोम में पाया जा रहा है, ठीक है ना, वो क्या करता है? राइबोसोम का स्केलेटन बनाता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone?